पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब का कहना है कि कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से मंगल को इजलास में फैसला किया जाएगा। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फर्रुख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए कमीशन कायम करने की पेशकश की है। हमें मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि केपी असम्बली की तहलील के लिए समरी भिजवा दी जाएगी। सब मसाइल रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाइस पैदा हुए, जिसके जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। फर्रुख हबीब का कहना था कि हकायक को तस्लीम किया जाना चाहिए। नून लीग के कई अरकान भी हमारे साथ राब्ते में हैं, जबकि कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से मंगल को इजलास में फैसला किया जाएगा। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब हुकूमत की साबिक तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि नून लीग की क़यादत न सिर्फ जाली ऑडियो और वीडियोज़ बनाने की माहिर है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मस्खर खुद शहबाज शरीफ है। पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, इसका मजबूत होना ज़रूरी है। हम पीडीएम टोले से निजात हासिल करके रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान ने तमाम जमातों से बातचीत की मशरूत पेशकश कर दी। हाफिज़ नईम ने कहा कि जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है इसे तो जीता हुआ तस्लीम करें। उन्होंने कहा कि कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। 94 यूसीज़ में कामयाबी के सबूत हैं। 8 से 10 सीटों पर तनाज़े है। जिस डीआरओ के दफ्तर में सबसे ज़्यादा धांधली हुई वहाँ धरना देंगे। हाफिज़ नईम का कहना था कि सिंध हुकूमत ने नताइज दुरुस्त ना किए तो हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से फैसला करा लेंगे। वाज़ेह रहे कि कराची बल्दियाती इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का ऐलान होने के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्क के बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है, जबकि सिराजुल हक ने मंसूरा में इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारे लीगल कवर का इंतज़ार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी असम्बली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रुसवाई के साथ असम्बली में वापस आई और अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर इनका हक बनता है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो ज़रूर फ़र्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लीगल कवर फराम करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने सरजिश के बावजूद एक बार फिर अदलिया पर उंगली उठा दी। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहें। 1993 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की गई। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने वार्निंग दी थी कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा। फवाद चौधरी ने निशाना बनाया तो तौहीन अदालत होगी। इसके अलावा फवाद चौधरी ने सिंध की बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध मेंबर इलेक्शन कमीशन को बहुत मुबारकबाद कि आपकी शाबाना रोज़ कोशिशों के बगैर ये मुमकिन ना था। कोई शर्म होती है, हया होती है। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन को मगरबी हथियारों की बढ़ती तरसील पर तनकीद की है। बरतानिया ने यूक्रेन के लिए मज़ीद फ़ौजी इमदाद का ऐलान किया है और इस मौके पर बरतानवी वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया कि इमदादी पैकेज में जदीद मिसाइल सिस्टम, असला से लैस बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर असला शामिल है। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने रूस के सदर पुतिन से टेलीफोन पर रब्ता किया और यूक्रेन रूस कैदियों के तबादले पर बातचीत की। टेलीफोन रब्ते पर दोनों रहनुमाओं की जानिब से तनाज़े में सालसी की पेशकश का आदा भी किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत ने खौफनाक ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने के बाद पहला पैगाम जारी किया है। ऋषभ पंत ने ट्विटर पर लिखा कि मेरा रिकवरी का अमल शुरू हो गया है, मैं आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हूं। भारतीय क्रिकेटर ने लिखा कि नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वाले मद्दाहों, साथी क्रिकेटर्स, डॉक्टर्स और दीगर लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरी हिम्मत बांधी और हौसला दिया। ऋषभ पंत ने एक और ट्वीट में कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा ऑपरेशन कामयाब रहा। साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट हुकाम, पीसीसीआई और जे शाह का भी शुक्रिया अदा किया। इलावा आज़म ऋषभ ने रोड हादसे के बाद मदद और अस्पताल पहुंचाने वाले 2 नौजवानों रजत कुमार और निशो कुमार का भी शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि 30 दिसंबर को विकेट कीपर बैटर की गाड़ी को घर वापस जाते हुए दिल्ली के हाईवे पर अतरखंड के करीब हादसा पेश आया था।
ऋषभ की गाड़ी को हाईवे की रेलिंग से टकराने के बाद आग लग गई थी, जिसके बाद इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। साबिक वफाकी वजीर ख़जाना हफीज़ पाशा ने इंकशाफ किया कि इस वक्त रुपए की असल कदर 295 रुपये है, जो हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोक रखी है। लाहौर में ताजरों से खिताब करते हुए हफीज़ पाशा ने कहा कि हालात ख़राब हैं, बड़े इक़दाम ना उठाए तो निज़ाम नहीं चल सकेगा। असल खराबी पिछले 7-8 साल में सामने आई, जब कर्ज़ों का हजम 130 अरब डॉलर पर चला गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त रुपए की असल कदर 295 रुपये है, जो हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोक रखी है। डॉलर को मसनूई तरीके से रोक कर मईशत तबाह की जा रही है। इस इक़दाम से तरसीलाते ज़र और बरामदात मुतासर हो रही हैं। हफीज़ पाशा का कहना था कि 80,000 जागीरदार 900 अरब की आमदन पर सिर्फ 3 अरब टैक्स देते हैं। सियासतदानों को मीसाक मईशत पर इकट्ठा होना होगा। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि हमने दरामदात बढ़ाने के लिए ड्यूटियों की शरह खतरनाक हद तक कमी की। अफसोस, बड़े जागीरदार सिर्फ 3 अरब टैक्स देते हैं, जबकि गरीब खाने पीने की अशिया पर 120 अरब टैक्स देते हैं। ऐसे बेइंसाफ मुआशरे चल ही नहीं सकते। अदालत ने मारूफ कानूनदान लतीफ़ आफरीदी के कत्ल के मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम अदनान आफरीदी को सख्त सिक्योरिटी में पेशावर की मुकामी अदालत में पेश किया, जहां पुलिस ने जुडिशनल मजिस्ट्रेट बदर मुनीर से मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म कर लिया है और इसने कत्ल की वजह ज़ाती दुश्मनी बताई है। मज़ीद तफ्तीश के लिए मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड दरकार है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर करते हुए मुल्जिम को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने के मामले पर पीटीआई क़यादत तकसीम हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक और शौकत यूसुफजई असेंबली आज तोड़ने के मुखालिफ निकले। परवेज़ खटक ने कहा कि असेंबली आज तोड़ी गई तो इलेक्शन रमज़ान में होगा, इलेक्शन ईद के बाद होना चाहिए। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि रमज़ान में इलेक्शन हुआ तो भी टर्न आउट अच्छा होगा। वाज़ेह रहे कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला की असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए गए थे और असेंबली आईनी तौर पर 48 घंटों बाद खुद ही तहलील हो गई, जबकि वज़ीर आला केपी ने भी गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब में कहा था कि उन्होंने सूबाई असेंबली तोड़ने की तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश पर पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिरदौस शमीम नकवी ने यूसी 2 तहसील म्यूनसिपल कमेटी जिना में बैलेट बॉक्स की सीलें खोलकर दिखाई थीं। फिरदौस शमीम नकवी का एतराज़ था कि ये सीलें तोड़े बगैर खोली जा सकती हैं। फिरदौस शमीम नकवी की बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस शमीम नकवी के बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने का नोटिस लिया और अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई प्रिजाइडिंग अफसर की मदीयत में सोल्जर बाजार थाने में की गई। बरतानवी पुलिस के अफसर ने दौरान मुलाजमत खवातीन के साथ ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। मेट पुलिस अफसर एतराफ़ जुर्म के बाद बरतानिया के सबसे ज़्यादा जिनसी जुराइम में मुलव्वस मुजरिमों में शामिल हो गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अफसर डेविड कैरिक ने 2 दिहाइयों के दौरान 12 खवातीन के साथ बदसलूकी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मेट पुलिस के अफसर डेविड कैरिक को मुत्तअद शिकायत मिलने पर 2001 में मुअत्तल कर दिया गया था। पुलिस अफसर पर 18 साल मुलाजमत के दौरान 80 से ज़ायद जिनसी जुराइम का मुकदमा चल रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के तर्जुमान ने मामले को खौफनाक करार दिया है, जबकि लंदन मेयर सादिक खान का कहना है कि लंदन मेट पुलिस अफसर की जानिब से एतराफ़ जुर्म ने संजीदा सवालात को जन्म दिया है। दूसरी जानिब पुलिस अफसर के एतराफ़ के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए आवाम से माफ़ी मांगी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए हैं, जबकि हैदराबाद डिवीज़न के नताइज आने का सिलसिला जारी है। नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 93 यूसीज़ में कामयाबी के बाद सरे फहरिस्त है, जबकि जमात इस्लामी 86 यूसीज़ में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर है।
पीटीआई को कराची डिवीजन में 40 यूसीज पर कामयाबी मिली है कि जिला हैदराबाद की 160 यूसीज में से 149 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 93 यूसीज पर कामयाब हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 38 यूसीज में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर है। ताहम अब तक के नतायज सामने आने के बाद पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलव्वस है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि तमाम तर धांधली के बावजूद भी तहरीक इंसाफ 70 नशिस्तें जीत गई। अब बंद कमरों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। अली जैदी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की 14वीं जमात है। इसके अलावा रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, बरतरी ना मिली तो जमात इस्लामी की मशरूत हिमायत करेंगे।